एक ठीक है, कोई इतना वो नहीं है, हार्ड ब्रेक्स नहीं है। इसको मैंने ऑल दो मतलब 150 तक भगवाया है। यहाँ पर पीछे जो स्पेस है ना वो थोड़ा सा मतलब हमारे जो परिवार में लंबे लंबे लोग हैं, चौड़े चौड़े, तो ये थोड़ा सा ऊपर का जो स्पेस है वो थोड़ा कम है। तो इसका कार का कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि अगर हम तेज़ चला रहे हैं तो गाड़ी हिल रही हो। बहुत कंफर्टेबल जोन में चलती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बंद रही एक हफ्ता, तो उसके बाद थोड़ा सा बैटरी में दिक्कत आ गई थी, मतलब स्टार्ट नहीं। हेलो भाई, मैं हूं अभी सर, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज भाई एक ऐसी गाड़ी खड़ी है हमारे फ्रेम के अंदर जो कि बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आती है और आजकल इसके कस्टमर कुछ अलग ही लेवल पे इसका सेटिस्फेक्शन लेके जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बिग भी यही रही है मार्केट के अंदर। गाड़ी है भाई फ्रॉन्क्स का बेस वेरिएंट दिखा रहा हूँ आज मैं आप लोगों को, फेंटर पे देख के पता चल ही जाएगा। और मतलब ये गाड़ी इतनी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है बेस वेरियंट के हिसाब से, इसमें इतने ज्यादा फीचर है, इसलिए बहुत सारे कस्टमर्स इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आज ऐसे ही एक ओनर का ओनरशिप रिव्यू हम लेके आए हैं आप लोगों के पास, जो कि इस गाड़ी के बेस वेरिएंट को खरीद के लाए हैं। और आप देख सकते हो भाई गाड़ी ना सबसे ज्यादा बिकती है इसके सीएनजी फॉर्मेट के अंदर, लेकिन आज मैं आप लोगों को प्योर पेट्रोल दिखा रहा हूँ भाई। पेट्रोल में लेने की क्या वजह है, बहुत सारे भरपूर फीचर्स आते हैं भाई कंपनी की तरफ से इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि आप बेस वेरिएंट से आपको वन टच अप डाउन सारे पावर विंडोज वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पांचों के पांच आपके एडजस्टेबल हेडरेस्ट, की में सेंट्रल लॉकिंग। इसी वजह से ये गाड़ी आज अपने सेगमेंट में सबसे ऊपर चल रही है। सबसे पहले इसकी राइवलरी की बात कर लूं अगर मैं, तो भाई बलेनो को ऊंचा करके बनाया गया है फ्रॉन्क्स को, इसमें लुक्स एकदम ग्रैंड विटारा वाली डाली गई है, तब तो ये गाड़ी जाके बनी है। और इसके कंपटीशन, अगर डायरेक्ट कंपटीशन की बात करूं मैं, तो भाई टाटा पंच से बोलते हैं इसका कंपटीशन, लेकिन ये गाड़ी इस वैल्यू पे आती है इतने सारे फीचर्स लेके, इतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेके। और वीडियो से आज हमें पता भी चल जाएगा मारुति का कस्टमर मारुति पे क्यों जाता है वापस। तो चलो भाई अब इसके ओनर को बुला लेते हैं, हमारे साथ आ चुके हैं। और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा भैया, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो। नाम रविंदर है, मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। कार ली है मैंने। आपने फ्रॉन्क्स लिए बेस वेरिएंट, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा आपने ये गाड़ी कब ली थी? ये गाड़ी मैंने 2 महीने पहले ली है। 2 महीने पहले, इतने अप्रैल में ये गाड़ी ली है। सबसे पहले ये बताओ भैया मुझे कि ये गाड़ी पड़ी कितने रुपए की थी आपको? ये वैसे एक्चुअली जो इसकी कॉस्ट वो बता रहा था तो 8.45 लाख बता रहा था, बट उसने थोड़ा डिस्काउंट करा तो फिर उसके बाद उसने 8,32,000 की बताई। तो फिर मेरे पास एक ऑल्टो खड़ी थी पुरानी, तो वो मैंने लगाई, वो रिप्लेस में चली गई। उसके मुझे 53,000 मिले, तो ऑलमोस्ट मुझे फिर ये 7,80,000 रुपये की पड़ी है। और उस ऑल्टो की भैया एक बार मुझे एज बताओ, कितनी थी उसकी एज? ऑल्टो एक्चुअली जो थी वो सेकंड ओनर थी, 10 साल पहले हमने ली थी 1,10,000 रुपये की। और अब वो हमारी 53,000 की निकल गई। 53,000 की निकल गई, और उसका टाइम भी शायद 1 साल के करीब ही बचा हुआ था। हाँ, 1 साल के भी करीब। तो मतलब इस चीज से आपको एक अंदाजा ये भी लग गया होगा कि मारुति की गाड़ी आपका दोबारा लेने का यही पर्पस रहा होगा मेनली, कि इसमें रीसेल वैल्यू बहुत ही अच्छी मिलती है। उसके बाद मैं ये पूछना चाहूंगा, आपने 8,32,000 रुपए स्पेंड किए हैं, अपनी जेब से निकाल के दिए हैं कंपनी वालों को, आपने और क्या क्या ऑप्शन देखे थे मार्केट के अंदर? मैंने और भी कार्स देखी थी, जैसे एक्टिवी हो गई और नेक्सॉन हो गई, बट ये है कि मुझे थोड़ा सा ये इसलिए लगा क्योंकि मुझे इतने प्राइस में चीप एंड बेस्ट मिल गया और इसका एवरेज भी अच्छा है, तो इसलिए मेरे को अच्छी लगी कार। और मुझे कंफर्ट जोन भी लगा, इसमें स्पेशियस भी है, तो इस चक्कर में फिर मैंने ये चूज़ करी। और एक चीज मैं ये भी पूछना चाहूंगा, आपने केवल पेट्रोल के अंदर ली है ये गाड़ी? मेनली ये गाड़ी सब लेते हैं अपनी सीएनजी के अंदर, क्योंकि बहुत ही अच्छा माइलेज निकालती है ये गाड़ी, और मतलब बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आती है। आपने सीएनजी में क्यों नहीं ली है? पेट्रोल में क्या माइलेज वगैरह भी दे देती है, ये भी बताना। क्योंकि मेरी चक्कर सबसे बड़ा ये है कि इसकी रनिंग कम है, मेरी गाड़ी है ना, तो इसलिए पेट्रोल की मैंने इसलिए ली है। और अगर रनिंग ज़्यादा होती तो मैं सीएनजी सोचता, बट यही पेट्रोल में है तो रनिंग कम है, तो इसलिए पेट्रोल मैंने चूज़ करी है। भैया ने हमें बताया भी कि उनकी रनिंग वगैरह कम है, देख सकते हो आप 2 महीने के अंदर गाड़ी केवल 844 किलोमीटर चली है। तो भैया रनिंग इतनी ज़्यादा कम है, जैसे कि आप गाड़ी भी काफ़ी दिनों में स्टार्ट करते हो, गाड़ी में कोई दिक्कत वगैरह तो फील नहीं होती इतने दिनों में? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल में गाड़ी स्टार्ट हो जाती है इजीली, और हफ्ते बाद भी करूँ स्टार्ट तो हो जाती है। हाँ, एक दिन दिक्कत आ गई थी क्योंकि अभी पीछे लाइट नहीं थी, तो फिर मैंने इसको बैटरी इसकी ऑन कर कर मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया था, और उसके बाद फिर मैंने गाड़ी बंद कर दी थी। बंद रही एक हफ्ता, तो उसके बाद थोड़ा सा बैटरी में दिक्कत आ गई थी, मतलब स्टार्ट नहीं हो रही, नई गाड़ी के अंदर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर जंप स्टार्ट वगैरह दिलाया था और हो गई थी गाड़ी, हाँ, मतलब आने में तो नहीं कोई दिक्कत वगैरह नहीं नहीं, हुई? कोई दिक्कत नहीं आई। वो थोड़ी सी गलती है मेरे से ही हो गई कि मैंने वो इसमें इसकी स्टार्ट
ऑन में मैंने चार्ज कर दिया था। इग्निशन में फ़ोन चार्ज कर लिया था, गाने हाँ, सुन लिए थे। हाँ। इंजन लाइट वगैरह कुछ नहीं आई। अच्छा है कि आपने नेक्सॉन वगैरह नहीं ली। एक तो मैं बताऊं, जैसे कि आपकी रनिंग वगैरह कम है, वो गाड़ी आती है सब 4 मीट सेगमेंट के अंदर, वो गाड़ी एक तो इससे बड़ी थी। माइलेज वो आपको नहीं देती है। आपको माइलेज वगैरह कितना दे देती है निकाल के? ये अभी 15 दे रही है, बट ये है कि अगर इसकी सर्विस वर्विस हो जाएगी, एक आध सर्विस होगी, तो उसके बाद ये 18-20 दे देगी। अभी तो फर्स्ट सर्विस वगैरह भी नहीं कराई है। नहीं मैं करेगी। आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने दूसरी गाड़ियाँ रिजेक्ट करी, आपको इस गाड़ी में ऐसा क्या पसंद आ गया था कि हाँ यही गाड़ी, मतलब कि आपके 8 लाख रुपए स्पेंड करने वर्थ रहेंगे इस गाड़ी के हिसाब से? ये सबसे बड़ी बात यही थी कि एक तो मुझे मतलब थोड़ा सा ऊंची गाड़ी भी मिल रही थी इतने में, और नेक्सॉन वगैरह पे इसलिए भी नहीं गया कि एक तो उसका एवरेज कम था, इसका एवरेज ज़्यादा है, और थोड़ा मुझे स्पेशियस लगी, और इनका ये है कि मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है मारुति नेक्सा की कार्स में, तो इसलिए मैंने ये चूज़। और आपने बेस वेरिएंट लिया है, इसमें बाहर से आपने स्टीरियो लगवा रखा है। वैसे तो कंपनी बहुत सारी चीज़ें देती है इस वेरिएंट के अंदर आपको, जैसे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये बेस वेरिएंट्स में नहीं देखा जाता है वैसे तो। आपने इसमें स्टीरियो लगवाया, स्पीकर्स लगवाए, कितना खर्चा कर लिया ऊपर से? मैंने इस पे ऑल दो 50,000 रुपीज़ लगा चुका हूँ, जिसमें मैंने स्टीरियो लगवाए हैं और बैक लाइट्स लगवाई है, एलईडी लाइट्स लगवाई हैं, और ये सीट कवर्स लगवाए हैं। तो बेस वेरिएंट में खर्चा करना मतलब वर्थ था? वर्थ है। ये तो हो गई फीचर्स की बात। ये तो गिमिक्स होते हैं, आप ब्रोशर जितना देखोगे उतने फीचर्स आपको दिखते चले जाएंगे। फीचर्स का तो कोई एंडलेस लिमिट है ही नहीं, आप जितने पैसे डालोगे उतने मिलते रहेंगे आपको फीचर्स। इंजन जो दे रही है कंपनी, वो दे रही है इसके अंदर 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, निकालता है 88 bhp, 113 Nm का टॉर्क है। परफॉर्मेंस कैसी लगती है आपको इस गाड़ी की? भाई गाड़ी तो अभी ये है कि अभी 2 मंथ्स ही हुए हैं मुझे लिए हुए, और गाड़ी तो चलने में बढ़िया है, नो डाउट। इसका पिकअप भी अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी हैं, तो अभी ये है कि अब और चलाऊंगा तो और थोड़ा सा एक्सपीरियंस और होगा, बट अभी तक ओवरऑल एक्सपीरियंस इसका सही रहा है। क्योंकि गाड़ी स्मूथ है, हम इस उंगली से भी गियर वगैरह शिफ्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे। और क्लच एकदम मलाई जैसी है इसकी। आपने आज तक इस गाड़ी को टॉप स्पीड कितना भगाया है? इसको मैंने ऑल दो मतलब 150 तक भगवाया है। 150 तक? हाँ। 150 तक, यानी कि आपने यहाँ तक टच करा दी थी। हाँ। उसके बाद ब्रेक्स वगैरह कैसे फील होते हैं मारुति के? ब्रेक्स ठीक है, कोई इतना वो नहीं है, हार्ड ब्रेक्स नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि गाड़ी रुक जाएगी, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं 1 सेकंड पहले ब्रेक, मतलब डर वगैरह तो फील नहीं होता मारुति की गाड़ी में? कुछ नहीं है, गाड़ी के ब्रेक्स ठीक है। फीलिंग वगैरह कैसी फील होती है भैया इस गाड़ी की? तो इसका कार का कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि अगर हम तेज चला रहे हो तो गाड़ी हिल रही हो, बहुत कंफर्टेबल जोन में चलती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और रोड नॉइस वगैरह, इंसुलेशन कैसी है गाड़ी की? आवाज़ आती है अंदर जब गाड़ी चलती है? गाड़ी की आवाज़ नहीं आती कुछ भी, कुछ बस नहीं। इंजन थोड़े हायर आरपीएम्स पे। रॉक गाड़ी के अंदर कंपनी अपने 16 इंच के व्हील्स दे रही है। अगर आप वेन्यू भी लेते ना इवन, तो आपको 15 इंच के व्हील देखने के लिए मिलते हैं। मारुति ने इस चीज़ में बहुत ही बढ़िया कर रखा है। अपने जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं उनमें तो मारुति ने एकदम टॉप नॉच क्वालिटी यूज़ कर रखी है। भैया मुझे ये भी बताओ थोड़ा सा कि गाड़ी का कंफर्ट वगैरह कैसा है? गाड़ी सबसे बड़ी बात है स्पेशियस है गाड़ी में, मतलब आप आराम से, मतलब सब पीछे देखो तो पीछे भी बहुत ज़्यादा स्पेस है इसमें, और स्पेशियस है, डिक्की बहुत बड़ी है इसकी, और चीज़ें अच्छी हैं, सारा स्पेशियस है। आगे भी स्पेस बहुत है, यहाँ पर भी बहुत स्पेस है। अभी मेरा आर्म रेस्ट रह गया, वो लगवाना है मैंने यहाँ पर आफ्टर मार्केट। अब आर्म रेस्ट लगवा लूँगा एक तो। वैसे भी अब मैं इसकी सीट्स वगैरह की बात करूँ अगर, तो इसकी सीट्स ना आदमी को होल्ड करके रखती है। वैसे नहीं है कि आपको एक से काफ़ी गाड़ियों के अंदर फील होता है कि तख्ते के ऊपर बिठा दिया हो, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को बहुत ही अच्छी कुशनिंग वगैरह होके मिलती है, जिस वजह से कंफर्ट अच्छा मिलता है। बोनेट वगैरह विजिबल रहता है गाड़ी का, जिसमें कि हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट भी नहीं है। और कौन कौन सी गाड़ी चलाते हो भैया? मेरे पे कार्स और भी रही हैं, मेरे पे ब्रियो भी है, मेरे पे ऑल्टो भी थी, मेरे पे सेल्टॉस भी थी, किया सेल्टॉस, तो उसका भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा किया का। और ब्रायो तो ऐसी गाड़ी है, आधे लोगों ने तो नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि वो एक क्रीम चीज़ है जो कि बहुत ही कम लोगों ने उस टाइम अवेल करी थी। अब तो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। इसे चलाने में और इसे चलाने में कुछ फर्क फील होता है? होंडा ब्रियो बहुत अच्छी गाड़ी है, वो भी कार, उसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है आज तक। मेरे को अराउंड 10 ईयर्स हो गए हैं उसे चलाते हुए, और रॉयल गाड़ी है, उसका जो एवरेज है वो भी बहुत मतलब रॉयल ही है, 11-12 का एवरेज है उसका, और मजबूत गाड़ी है, ऐसी बात नहीं है। बट ये है कि थोड़ा सा मुझे एवरेज का भी देखना था, और मुझे फिर ये थोड़ा सा ऊंची कार भी चाहिए थी, तो फिर मैंने ये भी चूज़ करी, वो भी खड़ी है मेरे पास। भैया मुझे थोड़ा सा ये भी बताओ कि इसमें आपने एलईडीज डलवाई है, तो इससे पहले जो हेलोजन बल्ब आता था, वैसे तो कंपनी बेस वेरिएंट से ही आपको प्रोजेक्टर वगैरह लगा के दे रही है, इसके अंदर हेलोजन बल्ब पीली लाइट दे रही थी, आपने इसमें एलईडी लगवाई है। पीली बल्ब का थ्रो कैसा था जो आपको चेंज करवाना पड़ा है?
पीली बल्ब का जो बल्ब है उसका ना रोशनी कम थी, तो रात में भी उसका थोड़ा सा मतलब दिखता नहीं था, तो इसलिए एलईडी लाइट मैंने इससे लगवाई है, इसका थोड़ा सा रोशनी ज़्यादा है, तो ईजिली अगर रात को चलती है तो कंफर्टेबल होता है ड्राइव करना। पॉजिटिव पॉजिटिव बहुत हो गए, थोड़े से नेगेटिव भी बता दो फ्रॉन्क्स के मामले में। भाई एक चीज है इसमें जो कहते हैं, यहाँ पर पीछे जो स्पेस है ना वो थोड़ा सा मतलब हमारे जो परिवार में लंबे लंबे लोग हैं, चौड़े चौड़े, तो ये थोड़ा सा ऊपर का जो स्पेस है वो थोड़ा कम है, तो सिर वगैरह अड़ता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा लगा मुझे इसमें। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बैठूं, पीछे का देखो नो डाउट काफ़ी कम है इसमें अंडर थाई सपोर्ट वगैरह, और ये सीट भी बहुत छोटी सी है। लेकिन भैया के कहने का ये है हिसाब कि यहाँ पे सर अड़ता है, हेडरूम बहुत ही कम है। ये हेडरूम कम होने की वजह है क्योंकि ये गाड़ी आती है थोड़े से कूपे, थोड़े से स्लैंट अपने रूफ को लेकर। इस वीडियो को इतने रखते हैं। थैंक यू भैया अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। होपफुली आप लोग भी अपने डाउट्स क्लियर कर पाए होंगे इस वीडियो से। आपको फ्रॉन्क्स लेनी चाहिए या नहीं? पेट्रोल के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा आराम से 18 तक का माइलेज, और अगर आप सीएनजी के अंदर लोगे तो आप लोगों को 30 के ऊपर का माइलेज मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।